नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे मौसम की। इन दिनों में जो मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस मौसम से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप सभी को मौसम की, खेती की ये सारी जो जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, मौसम का मिजाज हमने देखा है कि उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिलों में मौसम का थोड़ा सा मिजाज जो है वो बदला है। कल से हमने देखा है कि बादलवाई जो है वो इस सारे एरिया में अच्छी तरह से हो रही है और साथ ही कहीं कहीं एक हल्की बूंदाबांदी भी रात हमने देखी है, कहीं हुई है। सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और इसके आसपास के एरिया में हल्की मामूली सी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बरसात जैसा अभी कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। इससे एक दूसरा प्रभाव ये पड़ा है कि पिछले 4-5 दिनों में जो भयंकर सर्दी थी, जो ठंड थी, धुंध थी, वो अब गायब हो चुकी है। तापमान में बढ़ोतरी हुई है और थोड़ी सी सर्दी का एहसास जो है वो कम हुआ है। तो ये सारा कुछ फसलों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि इस साल बरसात बिल्कुल नहीं हुई। विंटर सेशन, सर्दियों के इस सीज़न में हमने देखा है कि कहीं भी बरसात नहीं हुई। ये एक अजीब सी बात है कि पिछले 3-4 सालों में हमेशा क्या है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं 1-2 बार हल्की बरसातें हो जाती है, जिससे फसलों के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं हुई। शुरू में तापमान ज़्यादा था और अब ठंड ज़्यादा बढ़ी थी। हालांकि 3-4 दिन पहले धुंध जब आना शुरू हुई तो वो फसलों के लिए एक अच्छी बात थी और फसलों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन धुंध बंद होकर के और सूखी सर्दी जो पड़ रही थी, पिछले 2 दिन पड़ी थी, तो वो फसलों के लिए बहुत ख़राब थी और फसलों के लिए नुकसानदायक थी। लेकिन अब तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, सूखी सर्दी से और शीत हवाओं से थोड़ी सी राहत मिली है। और अब बात करते हैं बारिश की कि क्या संभावना रहेगी। मित्रों, आज और कल इन 2 दिनों में ये बादलवाही जारी रहेगी और बरसात की उम्मीद कम से कम राजस्थान में तो बहुत कम है। पूर्वी राजस्थान में बिल्कुल इसका असर नहीं होगा। दक्षिणी राजस्थान में कहीं भी संभावना नहीं है कि बरसात हो जाए। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो ऊपर की तरफ निकल रहा है और वो आज पंजाब से होते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा कल तक। और कल के बाद में फिर से मौसम एकदम से साफ हो जाएगा। ठंड 2 दिन बाद फिर वापस बढ़ सकती है और धुंध भी 2-3 दिन बाद में वापस शुरू हो सकती है। तो इस मौसम से, इस बूंदाबांदी से क्या फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, अब ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की फसल की। सरसों की फसल में इस बार बरसातें कम होने से नुकसान हुआ था। बरानी एरिया में, ट्यूबवेल से सिंचित एरिया में, बीकानेर जिले में, गंगानगर जिले के बरानी एरिया में, हनुमानगढ़ जिले में और चूरू जिले में, यहाँ पर जो फुहारा सिंचाई से सरसों की जो खेती होती थी उसमें इस बार फर्क पड़ा था और फसल बहुत कमज़ोर थी और कीड़ों कांटों का प्रकोप था। सरसों में पत्ता छेदक, तना छेदक, ये कीट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन पिछली सर्दी ने, 3-4 दिनों की धुंध ने इसमें एक राहत दी है और थोड़ी सी बढ़वार हुई है। अब बात करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं और जौ, इन दोनों फसलों में ये धुंध बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हुई और फसलों का रंग बदल गया 3-4 दिन में और बहुत अच्छी बढ़वार भी शुरू हो गई थी फसलों की। अब आगे मौसम अनुकूल रहता है, तापमान ज़्यादा दिन में नहीं बढ़ता है और सूखी ठंड नहीं पड़ती है, तो ये फसलें लगातार अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन एक बरसात बिल्कुल हल्की फुल्की 5-5, 7-7 mm, 2-4 आंगल बरसात भी अगर हो जाती तो फसलों के लिए बहुत अच्छा साबित होता। लेकिन अभी बरसात नहीं होना ये आगे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है फसलों के लिए। तो ये एक उम्मीद हम बरसात की कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा
आज और कल में या बरसातें हो जाएगी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कहीं हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। चना की फसल की बात करें तो चना की बिजाई पिछले 4-5 सालों के मुकाबले इस साल बहुत कमज़ोर बिजाई रही चना की। हमने कई बार वीडियो में भी चर्चा की थी और आज भी हम बात कर रहे हैं कि चना की बिजाई पश्चिमी राजस्थान में और ये जो चना का मुख्य उत्पादक एरिया जो है बज्जू एरिया, जैसलमेर जिला और बॉर्डर एरिया, इरिगेटेड एरिया जो है आईजीएनपी से सिंचित एरिया जहाँ पे चना की बिजाई बहुत ज़्यादा होती है पश्चिमी राजस्थान में, तो इस एरिया में चना की बिजाई बहुत बहुत कम हो गई। 50% भी कम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ पर इस एरिया में सरसों की बिजाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ ही इसब की बिजाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जीरा की बिजाई शुरुआत में हम मान रहे थे कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जीरा की बिजाई में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। सरसों की बिजाई इसमें इस सब की बिजाई में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस सब की बिजाई जो है वो लगभग 2 गुना के आसपास मानी जा रही है इस एरिया में, जैसलमेर जिले में, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में और बीकानेर जिले के बॉर्डर एरिया में। अब बात करते हैं जौ की और गेहूं की। जौ और गेहूं इन दोनों फसलों की बिजाई जो है वो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर जिले में, पंजाब लगता, हरियाणा लगता, हनुमानगढ़ जिला और बीकानेर जिला, चूरू जिला, यहाँ पर जौ की और गेहूं की बिजाई जो है वो ज़्यादा बढ़ी है इस बार। और जौ की बिजाई बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ हालांकि जौ का एरिया बहुत बड़ा नहीं है, सीमित एरिया है, लेकिन फिर भी ये जो बरानी एरिया है, ट्यूबवेल से सिंचित एरिया है, इस एरिया में जहाँ पर पिछले साल सरसों की बिजाई बढ़ी थी वहाँ पर इस बार जौ की बिजाई ज़्यादा बढ़ी है और सरसों की बिजाई पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी घटी है, कमज़ोर हुई है। फसलों की स्थिति आज के दिन हम सामान्य मान सकते हैं। कोई किसी फसल में कोई बड़ा नुकसान नहीं है, ना ही कोई बहुत अच्छी हम फसलों को मान सकते हैं। सामान्य आज के दिन फसलें सारी खड़ी है। गेहूं, जौ, चना और सरसों, ये सारी फसलें अब सामान्य है। सरसों की पछेती फसल में नुकसान जरूर हुआ था, कुछ पल्प भी दी गई थी फसल को और उसके स्थान पे जौ की बिजाई कर दी गई थी। सरसों की फसल, पछेती जो सरसों की फसल थी वो खराब हुई थी, लेकिन अब जो भी फसलें खड़ी है वो एक सामान्य फसल का रूप ले लिया है और सामान्य तौर पर बढ़वार हो रही है। आगे मौसम का साथ देना बहुत जरूरी है। सिंचाई और मौसम दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि इस बार अगर बरसातें नहीं हुई तो फसलों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और फसलें कमज़ोर रह सकती है, क्योंकि आज तक यानी पहले 3 महीनों में बरसात नहीं हुई। अब अगले 1-2 महीनों में बरसात होना बहुत ज़रूरी है और आगे ठंड का मौसम भी रहेगा और ऐसे मौसम में फसलों का उत्पादन जो है वो बेहतर लेने के लिए हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बरसात हो जाए और किसान भाइयों के आगे फसल अच्छी हो। आपको समय समय पर हम अपडेट देते रहेंगे। चलते चलते एक बात थोड़ी सी ग्वार की कर लेते हैं मित्रों। ग्वार की आमदनियां जो है वो लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में चल रही है और ग्वार के भाव जो है वो कल थोड़े से हमने मंदे देखे थे। ढेरियाँ जो है वो नीचे बिक रही थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे भाव भी ग्वार के अच्छे होते जाएंगे और किसान भाइयों को फायदा मिलता रहेगा। कोई घबराने जैसी बात नहीं है। किसान समृद्ध, हमारा देश समृद्ध, हमारा राष्ट्र समृद्ध। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।